हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने बेसिक लेवल का क्वेश्चन पढ़ा था। अब हम इसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे पेपर बेस्ड, जो सभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो आज एलसीएम और एचसीएफ का आपका पार्ट जो सेकंड है वो समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा कि यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या कह रहा है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों को 6, 8 और 10 के पूरे पूरे समूह में रखा गया। किस में रखा गया है? 6 में रखा गया, 8 में रखा गया और 10 के पूरे पूरे समूह में रखा गया है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। न्यूनतम की बात कर रहा, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना? 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर ये देखेंगे कि संख्या किससे कटेगी। एक बार 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी। तो एक एलसीएम 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। ठीक, इन सबका इंटू करवा देंगे। तो 5 चौको 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। कितना हो जाएगा? 120। तो टोटल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 120। तो समूह में न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 120 होगी। तो न्यूनतम की बात करेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हमने शॉर्ट बताया था आपको कि 2 से कट करेंगे, फिर ये देखेंगे 3 से कट होगी, 4 से कट होगी, 5 है, तो इसको डायरेक्ट कट कर लेंगे। वो लाइन खींच के लिखने वाला काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्या है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। यह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि देखिए, सबका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। सबका एलसीएम निकालेंगे। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो हमने क्या देखा कि 15, 18 और फिर क्या है 21, उसके बाद क्या है 24, ये संख्याएं हो गई। ठीक है, भाग देने पर इतना इतना शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखेंगे संख्या 3 से कट होगी एलसीएम के लिए। 3 से कट होगी तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। कितना? 3 से कटा। फिर अगली संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। 2 से कट कर देंगे तो कितने यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सभी एक एक बार 5 से कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 4 से। तो हम लिख लेंगे 5 एक बार लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे, एक बार 7 लिख लेंगे, एक बार 4 लिख लेंगे। ठीक, इसका इंटू करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 और 90 हो गया। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 हो गया। 90 चौके कितना हो गया? 90 चौके हो गए तो 9 चौके 36, कितना हो गया? 360। 360 इंटू 7 कर दें तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 7 कम 0 और 7 6 42 के 2 हाथ के कितना हो जाएगा? 4 और 7 3 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। तो टोटल 2520 आ जाएगा। हम ये देखेंगे कि क्या कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो हम ये देखेंगे कि ये संख्या जब शेष बचेगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 और उसके बाद क्या लिखेंगे 18, फिर 21, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 24। इनसे इस संख्या को माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे, फिर 14 माइनस करेंगे, फिर क्या है 17 माइनस करेंगे, फिर क्या माइनस करेंगे 20। तो माइनस करने पर सभी जगह हमको 4 शेष बच रहा। ठीक, 4 शेष बच रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि तो हम इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि सभी में हमारे पास क्या बच रहा है। सभी में 4 शेष आ रहा है। जब 4 शेष आ रहा है तो हम देखेंगे कि ये संख्या इसके, अब ये 4 ऑप्शन दिए, मान लीजिए ऑप्शन से आपको उठाना, ऑप्शन ए बी सी डी। ए दिया 65 57, बी दिया 75 56, सी दिया 56 75 और डी दिया 76 64। तो अगर हम इसको डबल करते हैं तो कितना? 25 दूनी 50, ये संख्या कटेगी नहीं, इसके आसपास नहीं। 25 नहीं 75, इसके आसपास ये है। तो अगर हम क्या करेंगे 25 नहीं 75 ट्रिपल कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा? 75। तो टोटल कितना हो? 7560। जब हमारे पास 7560 संख्या हो गई, अगर 7560 संख्या में 15, 18, 21, 24 से भाग देते हैं तो 4 वहाँ पे शेष बचना चाहिए। तो इस 4 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 75 और 5 और 6,
75 56, यही हमारा आंसर बी है। तो 75 56 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास 4 शेष बचेगा। जैसे एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। 75 56 में हम किसका भाग देंगे? 15 का देते हैं। ठीक, तो 15 का भाग देते हैं तो हमको शेष 11 बचने चाहिए। तो 15 अपना 75 कितने बार गया? 75। ठीक है, तो शेष कितना बचा यहाँ पे? 0। अब ये 0 यहाँ पे लगा दिए, 6 उतार लिए, तो कितना होता है? 15 29 15 तिया 45, कितना दिया गया? 45। 45 में से माइनस करेंगे 1 और 1, देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? शेष 11। हमको ये बता रहा है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 15 18 21 24 से भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो हमने 15 से भाग दिया तो 11 हमारे पास शेष बचा। इस टाइप से 18 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 17 और 24 से भाग देंगे तो 20। ठीक, तो आप एक बार फिर समझ लीजिएगा। इस टाइप की संख्या में हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 2520 एलसीएम हमारा आ गया। फिर हम ऑप्शन की ओर जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये देख रहे हैं कि 25 × 75, ये 25 के आसपास जा रहा है तो 3 गुना जा रहा है। अगर 3 गुना में 4 सबका क्या डिफरेंस आ रहा है? 4 4, तो 4 माइनस कर देंगे तो 7556 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर किसी भी एक संख्या से भाग दे के दिला के देख लेंगे तो उतना सेम हमारे पास क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7556 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर 12 18 21 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो बोल रहा कौन सी न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम यानी एलसीएम निकालेंगे तो 12 18 21 और 30, ये 4 संख्या हैं। हम देखेंगे 3 से कट हो रही, तो 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 3 दामा 30 आ गया। ठीक, अब ये देखें किससे कट हो? 2 से कट जाएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं कि एक बार 2 से कटेगा, 3 से 7 से 5 से, तो हम प्रॉपर क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 2 3 7 5, तो ये हम 7 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। अब हम इसका देखेंगे एलसीएम कितना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 60 3 कितना हो जाएगा? 180, कितना हो जाएगा? 180 इंटू 7 कर देंगे, 18 चौक 72, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126, इसका इंटू को 1260। तो क्या कह रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो दुगुना करने पर, तो अगर हम इससे दुगुना करते हैं, कट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? 630। अगर 630 संख्या को हम दुगुना करते हैं, क्या करते हैं? 630 संख्या को दुगुना करते हैं तो 1260 हो जाएगी और वो पूर्णतः इस संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो बोल रहा है कौन सी संख्या जिसको दुगुना करने पर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? जो 630 वह संख्या है जिसको दुगुना करने पर इन संख्याओं से वह विभाजित हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 630 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकंड के बाद फिर वो एक साथ बजेंगे? तो ये बोला 5 घंटे जो एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो कब? 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल बचते हैं, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखेंगे ये संख्या 2 से कट हो रही है, तो 2 3 6 7 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे किससे कटेगा? 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या था? 3 आ जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि एक बार तो संख्या, अभी एक बार 3 से कट कर देते हैं, तो 3 कम 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे 7 2 3 से ही कटेगी, किससे? 7 से कटेगी, फिर 2 से कटेगी, फिर 3 से कटेगी। ये एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है। ऐसा एलसीएम अपन इससे आसान एलसीएम निकाल नहीं सकते हैं, तो एलसीएम इस टाइप से निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक, तो हम इसका एलसीएम देखें पूरा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 3 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी कितना हो गया? तो 84 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 16 168, 168 इंटू 3 कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 3 24 की 4, हाथ के कितना 2 हो जाएगा, और 6 3 18 2 20 की 0, हाथ के 2 हो जाएगा, और 3 2 5, कितना हो जाएगा? 504। तो आंसर कितना हो जाएगा? 504। 504 सेकंड बाद, 504 सेकंड बाद फिर से वो एक साथ बजेगी।
कब बजेंगे एक साथ? तो 504 सेकंड बाद फिर वो एक साथ बजेंगे। यही पूछ रहा था इसमें। तो हर क्वेश्चन को हम 30 से 40 सेकंड में हर क्वेश्चन को किया जा सकता है, बशर्ते हम टाइम इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझा रहे हैं, समझाने में समय लग रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा सर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, हम कम से कम समय में आपको समझा रहे हैं, अच्छे लेवल आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो मत स्किप कीजिएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन सभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 ही बचे। तो क्या कह रहा है कि हम ये संख्याएं, हमारे पास एक संख्या कितनी है 307 है, कितनी है 307 है, और दूसरी संख्या कितनी है 330 है, 330 है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों संख्याएं हैं तो भाग देने पर शेष बचे। अगर हम इसमें ये संख्या है ये 3 इसमें माइनस कर देते हैं और इसमें कितना 7 माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद ये कितना बचेगी 304 बचेगी, और ये संख्या हमारी कितना बचेगी 323 बचेगी, 323 बचेगी। ठीक, तो हम ये ध्यान देंगे वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर शेष 3 और 7 ही रहे, इतना ही शेष रहे। तो अगर ये संख्या है, अब ये 304 हो गई, 323 हो गई। अब हम थोड़ा ऑप्शन की ओर देखेंगे, ऑप्शन ए 19 है, बी 16 है, सी 17 है, डी 23 है। तो इन संख्याओं में से हम कट करते हैं, ये संख्या कट होनी चाहिए और फिर उसमें ये संख्या ऐड करते हैं तो शेष बचेगा। तो हम ये ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं। तो अगर हम ए उठा लेंगे 19, तो हम 19 से अगर इसको कट करते हैं, ठीक, तो 19 से कम कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे 11 बचेगा, और 11 के बाद क्या बचेगा 11 4, 19 छक्का 114, मतलब ये 16 बार पूरी संख्या कट हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 और क्या आ गया शेष बच गया। अगर हम इस संख्या को 19 से कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 19 से कम 19 हो जाएगा, और यहाँ पे शेष कितना बचेगा 12 1 13, 13 शेष बचेगा और 3, तो 19 सत्ते कितना होता है 133, मतलब ये संख्या भी कट हो गई, यहाँ पे 17 आ गया। तो हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 19। ए नंबर में ही हम सेटिस्फाई हो गए। तो हमको क्या करना था कि ऐसी कौन सी संख्या जो इन संख्याओं से भाग देने पर हमें शेष 3 और 7 बचे। इसमें भाग दें 19 से तो 7 3 शेष बचे, इसमें भाग दें तो 7 शेष बचे। तो वह हम ऑप्शन से उठा लेंगे, तो वह संख्या 19 होगी जिसको भाग देने पर हमको क्या क्या बचेगा शेष 3 और 7 बचेगा, 19 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक के लिए समान शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको 25 73 और 97 को भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वो समान बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे, ऑप्शन से हमको आसानी होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम अगर लिख लेते पहली संख्या 25 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई 73 हो गई, और तीसरी संख्या कितनी हो गई 97 हो गई। इन संख्याओं में अगर हम 24 से डिवाइड करा देते हैं, ये 24 ए नंबर उठाते हैं, 24 से डिवाइड करा देते हैं तो क्या शेषफल 1 बचेगा। इसी में 24 से डिवाइड करा देते 24 ताई कितना होता है 24 ताई 72, तो यहाँ भी एक शेष बचेगा। फिर यहाँ भी 24 से भाग करा देते हैं तो 24 चौको कितना होता है 96, तो यहाँ पे भी एक शेष बचेगा। तो हम सेटिस्फाई हो रहे हैं कि अगर 24 से इनमें भाग देते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए, तो समान हमारे पास शेष बच रहा। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी 24 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 28 और 42 के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त किस अनुपात में होंगे। मतलब पूछ रहा है 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में होंगे। तो हम देखेंगे क्या है 28 है और दूसरी संख्या क्या 42, इसमें क्या पूछा है एचसीएफ और एलसीएम पूछा है किस अनुपात में होंगे। तो हम देखेंगे कि अगर इसको कट करते हैं किससे 7 से कट करते हैं तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28 और 7 छिंग 42 हो जाएगा। तो दोनों में अभी क्या हो जाएगा 7 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे संख्या 2 से दोनों कट रही, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि ये संख्या अलग अलग कट रही है, एक बार 2 से कटेगी, एक बार 3 से कटेगी। तो जहाँ संख्या अलग अलग कटना शुरू हो जाती है वहाँ से एलसीएम स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ एक ही अंक से दोनों संख्या कटेगी वहाँ तक एचसीएफ रहता है। तो यहाँ तक एचसीएफ था, एलसीएम के लिए हम 2 ऐड करेंगे और 3 ऐड करेंगे। तो देखेंगे हमारे पास एचसीएफ कितना है 7 दूनी 14 आ गया, और एलसीएम हमारे पास कितना आ गया तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 42, 42 तक कितना हो गया, तो 42 तक हमारे पास टोटल ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 84 आ गया। अब पूछा लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास लघुत्तम 84 हो गया और महत्तम कितना हो गया, 14 हो गया। हम इस संख्या को काटेंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा और 14 छिंग 84 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6:1 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारे पास एलसीएम 6 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमसे पूछा था, तो एलसीएम निकाल लिया हमने, एचसीएफ निकाल लिया, दोनों को इक्वल में रख दिया और कट कर दिया संख्या को। कट करने के बाद हमारे पास संख्या 6:1 आ गई, वही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 संख्याएं क्या है, 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका महत्तम सामर्थ्य 12 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा, इसमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि 3 संख्याएं क्या है, 2x है, फिर उसके बाद 3x है, फिर क्या है 4x है। ये क्या है, x के फॉर्म में अनुपात है और हमारे पास x बराबर कितनी संख्या दी हुई है, 12 दी हुई है। ठीक, तो x बराबर कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। तो अगर हम इस संख्याओं को इसके साथ इंटू करा देते हैं, x का मान रख देते हैं, तो टोटल संख्या हो जाएगी। तो हम ये 12 मान लेते हैं, 12x। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको पूरे में इंटू करवा देते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 12। अब हम 12 को इसके साथ इंटू करवा देंगे, कितना हो जाएगा, 24 × 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 12 चौक 48 की 8 हो जाएगा, हाथ के 4 और 12 दूनी 24, 4 28, कितना हो जाएगा, 288। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 288। तो क्या बोला कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो उनका लघुत्तम सामर्थ्य 12 है, तो महत्तम सामर्थ्य 12 है, तो लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। तो उनका लघुत्तम सामर्थ्य कितना, 288 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लघुत्तम सामर्थ्य 240 है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 संख्या 3:4 के अनुपात में, तो 3x और फिर कितना इंटू 4x है। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, 240। ठीक, इनको इंटू करा दें, कितना हो जाएगा, 12x इक्वल कितना हो जाएगा, 240 और x इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 से 12 दूनी 24, 20, x इक्वल 20 आ गया। तो बोला दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखेंगे कि x का मान रख देंगे 3x 4x, तो कितना हो जाएगा, 20 नहीं 60 हो जाएगा और 20 चौको 80 हो जाएगा। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या इसी में 80 हो जाती, वो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाती, 80 हो जाती। ठीक, तो छोटी संख्या पूछा क्या है, तो छोटी संख्या 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 29 से बड़ी 2 संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 29 और लघुत्तम सामर्थ्य 41 से 47 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम मान लेंगे एक a बराबर संख्या क्या मान लिया, 29, और एक b बराबर संख्या मान लिया 29। ठीक, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो हम ये देखेंगे a इंटू बी हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो a इंटू बी क्या हो गई, 29 a इंटू 29 b, ये 2 संख्या हो गई। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, एचसीएफ, तो 29 इंटू कितना हो गया, 41 47 हो गई। तो ये देखेंगे कि 29 से ये संख्या कट हो गई। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी इक्वल क्या बचेगा, 41 47 अपॉन में कितना हो जाएगा, 29। ठीक, तो हम देखेंगे ए और बी इक्वल क्या हो जाएगी, ये संख्या इससे कट हो जाएगी, तो 143 बचेगा। ठीक है ना, 143। ठीक है, जब काटेंगे 143 बचेगी, तो देखेंगे 43 2 भागों में विभाजित हो रहा है, किसमें, 11 और 13 में, 11 13 में विभाजित हो रहा है। तो बोला 29 से बड़ी 2 संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 29 और लघुत्तम सामर्थ्य 41 47। तो हमने ए को भी 29 माना, बी को भी 29 माना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। हमने उसको पुट कर दिया, ए बी बराबर निकाल लिए, 29 से 29 कट गए, इससे 19 काटा 29 से, तो कितना आ गया, 143 आ गया। इसको 2 भागों में तोड़ा तो 11 × 13 टूट गया। अब ये 2 संख्या हो गई ए और बी, तो हम क्या करेंगे कि ए बराबर क्या होता है, ए बी का मान रख देंगे, तो ए बराबर क्या 11 × 29 हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा, बी बराबर, तो कितना हो जाएगा, 13 × 29 हो जाएगा। इनको कराएंगे तो क्या कितना, 11 निम्मा 99 हो जाएगा, अब 11 दूना 22 और कितना 32 2 31, तो कितना हो जाएगा, 319 आ जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे, तो कितना 300 इधर 77 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 377, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि लास्ट बोल रहा है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इन संख्याओं को ऐड कर दिए, तो हमारे पास ऐड करने के बाद क्या आ गया,
696। क्या आ गया? 696। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप भी चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये संख्याएं हमने रखा, ए बी का मान निकाल लिए, दो भागों में विभाजित कर दिए, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, इन दोनों को ऐड कर दिए तो इसका क्या हो गया? मान निकला, योग आ गया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप रिवर्स करके देखिएगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, हर क्वेश्चन को बेसिक लेवल से पढ़ाया है, आपको टफ ना पड़े। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।